अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान युरीदु हर्सल आखिरह नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना हुम युराऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन किराम व हज़रात गिरामी, आज जुमअत मुबारक का उन्वान रियाकारी की तबाहकारियाँ के हवाले से कुरान और सुन्नत के महकते फूल आप हज़रात के सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कलिमात हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा और कलिमात हक़ को सुनने के बाद मज़ीद आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रियाकारी की तारीफ़ क्या है? मशाइख़ इज़ाम और उलमाए मुतसव्विफ़ीन ने रियाकारी की जो तारीफ़ पेश की है आपके सामने लफ्ज़ टू लफ्ज़ में पेश नहीं कर रहा, लेकिन उसका खुलासा और लुब्ब लुबाब ये है कि बंदा इबादत रब की करता है, लेकिन उसके अंदर उसका मकसूद और मतलूब शोहरत, नामवरी और दाद होती है। अगर किसी इबादत के अंदर मकसूद और मतलूब शोहरत हो जाए और वो चाहता है कि मेरा नाम हो जाए और इसी तरीके से चाहता है कि इस अज़ीम इबादत के करने पर लोग मुझे दाद दें और मेरी तारीफ़ात के पुल को बांध दे, याद रखेगा इस्लाम उसे रियाकारी का नाम देता है। रियाकारी को उलमा ने अपनी किताबों के अंदर बल्कि हदीस मुबारका में भी इसकी इस हवाले से निशानदी की गई कि ये शिर्क असगर है। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान
और अकीदे के अंदर जो शिर्क कहलाता है, उस शिर्क का नाम शिर्क अकबर है। और उसकी बिना पर अब वो बंदा मुसलमान नहीं रहता, और उसके लिए इतनी सख्त वईद है कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही, कि जो खुदा के साथ किसी को शरीक ठहरा देता है उसकी बख्शिश नहीं होगी, रब उसे माफ नहीं करता, और उसका ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम है। और वो जो शिर्क है वो एतकादी और ईमानी शिर्क कहलाता है, जिसे शिर्क अकबर के नाम से ताबीर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हिंदू मजहब के हामिलीन जो बुतों की इबादत करते हैं और परस्तिश करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और लायक इबादत है, ये शिर्क है। और ऐसा अकीदा रखना ये ईमान को खत्म कर देता है, अब वो शख्स मुसलमान नहीं रहता। इसको इस्लाम में शिर्क अकबर के लफ्ज से ताबीर करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और शिर्क है जिसे शिर्क असगर कहा जाता है। इसका मतलब यह है शिर्क असगर का हामिल काफिर और मुशरिक नहीं होता, वह मुसलमान कहलाता है। वो इबादत अल्लाह की करता है, पूजा और परस्तिश खुदा की करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेवा होता है, नबी का गुलाम होता है, वह मुसलमान होता है। लेकिन याद रखिएगा इसके बावजूद वो मुर्तकिब शिर्क असगर कहलाएगा, रियाकार कहलाएगा। इस हवाले से कि शिर्क असगर यानी रियाकारी ये एक अजीम गुनाह है। मैं आपके सामने सूरह शूरा की आयत नंबर 20 पेश करता हूँ, जो कि खुतबे में मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, जो आखिरत की खेती का तलबगार है, उसका मकसूद और मतलूब आखिरत है, यानी इबादत रब की करता है और उसकी रिदा और उसका मकसूद और मतलूब अल्लाह की जात है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इबादत शोहरत, नामवरी और दात के हुसूल के लिए नहीं करता। रब क्या कहता है, नज़ीद लहू फी हर्शिही, अल्लाह उसकी खेती में मजीद इजाफा फरमा देगा। यानी अब उसके इखलास के एतबार से उसे अजर सवाब मिलेगा। आपने हदीस मुबारक सुनी होगी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कोई नेक अमल करता है, अमल एक करता है, अजर सवाब 10 गुना मिलता है। अब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। इसका सारा दारो मदार उसके इखलास पर है। जितना इखलास शानदार होगा और रियाकारी, नुमूद और नुमाइश से इज्तिनाब और परहेज करेगा, रब उसके अजर में बरकतें अता फरमा देगा। यही तस्करा कुरान में इस अंदाज में है, नज़ीद लहू फी हर्शिही, हम उसकी खेती में इजाफा कर देंगे। लेकिन एक और शख्स है, वो भी अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन उसके मुताल्लिक कुरान क्या कहता है, वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया, अब उसका मकसूद और मतलूब दुनिया है। वो इबादत तो करता है अल्लाह की, पूजा परस्तिश रब्बे जलील की करता है, लेकिन उसका मकसूद और मतलूब क्या बन गया, नामवरी बन गई, शोहरत बन गई। वो ये चाहता है कि लोगों से मुझे दाद मिले। इसका मतलब अब उसकी इबादत के अंदर मिलावट हो गई। जाहिर बात आप सुनते हैं, कभी दूध में मिलावट होती है, कभी दवाइयों में मिलावट हो जाती है, कभी मिर्चियों में मिलावट हो जाती है। तो याद रखिएगा इबादत के अंदर भी मिलावट हो जाती है, और जब इबादत में मिलावट हो जाए, इसको आप कहेंगे खुलूस खत्म हो गया। अब खुलूस ना रहा, हो सकता है अब फुलूस हो।
ये बात ध्यान में रखेगा, ये हो सकता है। तो अब उसका मकसद और मतलब क्या हो गया? शोहरत है, नामवरी है, लोग उसे दाद दे, इसलिए वो नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता, या राय खुदा में देता है उसके जहन में कि लोग मुझे नमाजी कहे, लोग मुझे मस्जिद और मदरसे का खिदमतगार कहे, इसलिए वो इबादत करता है। इबादत खुदा की करता है, इसलिए शिर्क अकबर नहीं है वो मुसलमान, लेकिन शिर्क असगर का मुर्तकिब हो गया। रब ने क्या फरमाया? रब कहता है नुतिही मिनहा, जो उसने तलब किया था हम उसे दे देते हैं। अब आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा है? नमाजें पढ़ता था, रोजे भी रखता था, ज़कात भी देता था, मसाजिद और मदारिस का खिदमत गुजार भी था, मुकर्रिर और वाइज भी था, कारी कुरान और हाफिज कुरान भी था, आलिम दीन भी था, लेकिन उसका मकसद क्या था? मतलूब और मकसूद जो है शोहरत, नामवरी और दाद था। रब ने फरमाया वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, अब आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। ये कुरान ने वादे कर दिया। पता चला रब की बारगाह में वो इबादत मकबूल है और मबरूर है कि जिस इबादत के अंदर इखलास हो, आमेदिश और मिलावट ना हो। खालिस इबादत रब कबूल करता है। जिस इबादत के अंदर आमेदिश और मिलावट हो जाए, नमूद और नुमाइश और दाद दाखिल हो जाए, वो इबादत फिर बंदे के सर पर मार दी जाती है। इसी तरीके से आप कुरान की दूसरी आयत का मुताला करें। ये तो सूरह शूरा की आयत करीमा थी। अब आप आ जाएं सूरह माऊन, जो 30वें पारे की आयत करीमा है। रब्बे जलील ने बाद लोगों की सख्त अंदाज में मजम्मत को बयान किया और वहां लफ्ज फवैल, वेल का जिक्र किया। वहां रब्बे जलील आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो लोग जो इबादत करते तो हैं। अब देखे बात किसकी हो रही है? इबादत गुजार है। नमाज़े, रोज़े, ज़कात, हज, तस्बीहात, तहमीदात, तहलीलात, ज़िक्र, अस्कार, औराद, वज़ाइफ, दुरूद पढ़ते हैं, इबादत गुजार। लेकिन अल्लज़ीना हुम युराऊन, उनकी इबादतों के अंदर क्या है? दिखलावा है, दिखलावा पाया जाता है। नुमूद और नुमाइश और दाद के वो मुतमन्नी बन जाते हैं, और उनकी इबादतों के अंदर क्या है? शोहरत और नामवरी है। तो रब ने उनकी मजम्मत कर ली और कुरान कहता है फवैल, उन लोगों के लिए वैल है। ये कुरान उनकी मजम्मत करता है। ये दो मकाम कुरान के रियाकारी के हवाले से मैंने आपके सामने पेश किए। अब हम अहादीस मुबारका की तरफ आते हैं, और आज मैंने ये उन्वान इंतखाब कर लिया। इसकी वजह यह है काश कि हमें भी इखलास की दौलत मिल जाए। मैंने एक मकाम पर पढ़ा, इमाम गज़ाली लिखते हैं बंदा जब रब की इबादत की तरफ रागिब होता है, इब्तिदा में उसकी कैफियत रियाकारों की तरह होती है, लेकिन जब रब हिदायत के मजीद दरवाजे उसके लिए खोल देता है तो फिर वो इबादत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता है। फिर अमल एक करता है, अजर ढेर सारे पाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक शख्स जो है 1000 रकात नफल पढ़े, 1000 रकात पढ़ना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है रमजान अल मुबारक में तरावियां पढ़ना भी हमारे लिए बाइस से दिक्कत बन जाती, मुश्किल हो जाती। अब 1000 रकात नफल बहुत बड़ी इबादत है, और रमजान के बाद तो आपको पता है कि कैसे अक्सर अफराद फर्द नमाजों से भी गाफिल हो गए। आप सबको पता है मस्जिदें वीरान हो गई, वो जो मस्जिदें आबाद थी आज नजर नहीं आ रही। अब मस्जिदों में नमाजियों की किल्लत, और ये समझे कि नमाजी कम हो गए। लेकिन मैं बात अब फर्ज की नहीं कर रहा, बात नफल की कर रहा हूं। एक शख्स 1000 रकात नफल पढ़ता है, आप उसके मुतालिक क्या कहेंगे? बड़ा इबादत गुजार है।
मुत्तकी परहेजगार, लेकिन उसके मुकाबले में एक शख्स 2 रकात नफल पढ़ता है और उसकी इबादत में इखलास है, 2 रकात पर रब जो अजर और सवाब अता फरमाएगा वो 1000 नवाफिल पढ़ने वाला, जिसे नवाफिल पढ़ने में मिलावट थी, रियाकारी और नमूद और नुमाइश था, रब उस पर वो अजर नहीं देता, बल्कि 2 रकात पढ़ने वाले को उससे कहीं गुना ज्यादा अजर और सवाब अता फरमा देता है। क्यों? उसके अंदर इखलास था। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रकात पढ़ने वाले भी बराबर नहीं होते। अब लोगों ने क्या समझ लिया, कहा कि हर इंसान बराबर है, मुसावियत के दावेदार और फिर अपने मनमानी फतवे थोपने वाले कहते सब बराबर है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बराबर होता है। अरे कैसे हो सकता है जब 2 रकात पढ़ने वाला और दूसरा 2 रकात पढ़ने वाला बराबर नहीं हो सकता और गैर वली के बराबर नहीं हो सकता, अगरचे वो वली है लेकिन सहाबी नहीं, तो फिर वो वली सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, सहाबी नबी के बराबर नहीं हो सकता और अंबिया किराम मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते, और फिर भी दावाए मसलियत अल अमान वल हफीज, ये कैसे हो सकता है? यही तो वजह है सहाबी 2 रकात पढ़े और मुझ जैसा बंदा, आप जैसा बंदा अगर वो करोड़ रकात नफल पढ़ रहा, मैं बात अभी सैकड़ों की नहीं कर रहा, काबिल तवज्जो बात है, कितनी रकात? करोड़ रकात। अगर वो करोड़ रकात पढ़ रहे और सहाबी सिर्फ 2 रकात पढ़ता है, 2 रकात नफल, उसकी 2 रकात नफल जो है ये हमारे करोड़ों रकातों से अफजल व बरतर है। वजह क्या है? सहाबी ने नबी का दीदार कर लिया, नबी का जमाल देख लिया, जमाले मुस्तफा हालत ईमान में देखे और हालत ईमान में उसका खात्मा हो जाए। याद रखिएगा हमारी करोड़ों रकातें जो है उसकी 2 रकात के बराबर नहीं हो सकती। अल अमान वल हफीज। आज हजरत सैयदना अमीर माविया पर जो जबान दराजियां कर रहे हैं, जिन्हें दीन की समझ नहीं है, अरबी इबारात की समझ नहीं है, अहदीस के मफाहिम और मतालिब को समझते नहीं है, वल अल्लाह की पनाह तुम्हारा मुकद्दर कितना खराब हो गया। कसम खुदा की तुम करोड़ों रकातें पढ़ लो, हजरत अमीर माविया सिर्फ 2 रकात नफल पढ़े ना, तुम्हारी करोड़ों रकातें हजरत अमीर माविया की 2 रकातों के बराबर नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखेगा, इसलिए कि हजरत सैयदना अमीर माविया साहबी रसूल है, हालत ईमान में नबी का दीदार किया, आप कातिबे खुतूत भी थे और कातिबे वही भी थे, ये किताबों के अंदर मज़कूर है। तो जो वही को लिखता था और नबी के खुतूत को पढ़कर बारगाह रिसालत में सुनाता और लिखता था, आज अफसोस का मकाम है जिन्हें कुछ समझ ही नहीं है, वो चू और चिरा और तनकीद और एतराज़ात कर रहे हैं। याद रखिएगा हर सहाबी हमारे सर का ताज है। हाँ, जब बात आएगी हजरत अली शेर खुदा और हजरत अमीर माविया दोनों में अफजल कौन है, तो कसम खुदा की हमारा ईमान है हजरत अली अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हजरत अली की अफजलियत की आड़ में सहाबा पर तनकीद करना ये अहले सुन्नत का सेवा नहीं है। अहले सुन्नत का सेवा ये है जितने भी सहाबा हैं सारे के सारे हमारे सर के ताज हैं, सारे हमारे सर के ताज हैं। हाँ, हजरत अमीर माविया से अफजल और बरतर इसमें तो जर्रा बराबर भी तरद्दुद नहीं, वो हजरत अली शेर खुदा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हजरत अली की अफजलियत जिसका बरमला हम इकरार करते हैं, उसकी आड़ में हजरत अमीर माविया पर तनकीद करना ये अहले सुन्नत का सेवा नहीं है, ये उन लोगों का है जिनको फिक़ह जाफरिया के हामिलीन कहते हैं। और दूसरे लफ्जों में मैं आपको बता दूं, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, खटमल कहते हैं, समझ में आ गई? ये उन लोगों का सेवा है, ये सुन्नियों का सेवा और वतीरा और तरीका नहीं है। अब आए हदीस से मुबारका, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अमलन फीही मिस्कालु ज़र्रा मिन रिया।
मेरे आका ने फरमाया जब तुम इबादत करते हो तो तुम्हारी इबादत के अंदर अगर एक जर्रा के बराबर भी रिया नुमूद व नुमाइश आ गया, दिखलावा आ गया, तो फिर रब उस इबादत को कबूल नहीं करता। अल अमान वल हफीज। आज हमारी इबादतों को भी आप देखें, मुझे अपना मुहासबा करना, आपने अपना मुहासबा करना है। आप अपने मन को टटोले, मैं अपने जी को टटोलता हूं। आप अपना एहतिसाब करें ताकि आप अपने चेकर और मुहतसिब बन जाए। मैं अपना एहतिसाब करूं ताकि मैं अपना मुहतसिब और चेकर कर। हर एक ने परखना है हमारी इबादतों में क्या है, और गालिबन इसी वजह से बरकतें भी नहीं मिल रही। यही वजह है कि हमें उन इबादत की बरकतें हासिल नहीं होती, इसलिए कि इबादत के अंदर इखलास आ जाए। कसम खुदा की उसका जी जो है इबादत से बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं। कभी कभार आपने देखा होगा कि कैफियत तारी हो जाती है, कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ, एक कैफियत होती है, उस कैफियत के अंदर जो ज़ौक़ पाया जाता है वो ज़ौक़ इतना अनोखा और निराला होता है, फिर दिल ही नहीं भरता, फिर दिल नहीं बढ़ता। इसलिए कि खुदा ने अपनी इबादत के अंदर जो लज्जत और हलावत रखी है, कसम खुदा की किसी और में वो लज्जत और हलावत है ही नहीं। लेकिन बात यह है कि हम खुदा से दूर हो गए, गुनाहों के करीब हो गए, उसकी हलावतें, उसकी मिठास, उसकी लज्जतों में हम पड़ गए, इबादत की हलावत और मिठास से कोसों दूर हो गए। लेकिन जब हिदायत के दरवाजे रब की बारगाह से खुल जाते हैं और इखलास की दौलत से माला माल हो जाता है, तो फिर याद रखिएगा उसकी कैफियत कैसे बन जाती है। ऐसी कैफियत होती है जैसे मछली अगर समंदर और पानी से निकाल दी जाए। आप मुझे बताएं, मछली जब पानी से निकाल दी जाए उसकी क्या कैफियत होती है? मछली तड़पती है, बेचैन हो जाती, बेकरार हो जाती है। कसम खुदा की अगर इबादत के अंदर इखलास मिल जाए और वो लज्जतो हलावतो मिठास नसीब हो जाए, तो याद रखिएगा जब आप इबादत से दूर होंगे बेचैन और बेकरार हो जाएंगे, और जब इबादत में मुनहमिक हो जाएंगे फिर आप कहेंगे हाँ दिल को अब सुकून मिला, अब दिल को सुकून मिला। इसलिए कि वो इबादत इखलास के साथ थी। लेकिन जब इखलास और खुलूस ना रहा, जब मिलावट हो गई, तो फिर मिलावट के बाद ना दूध अच्छा लगता, ना मिर्ची अच्छी लगती है, ना कोई और से अच्छी लगती है। तो हमें मिलावट के बाद अच्छी ना लगे, रब तो जो है बरमला इसका इजहार करता है, इखलास के साथ जो है इबादत करो। तो फिर आप जरा गौर करें, रब जो बेपरवाह बादशाह है, जिस इबादत के अंदर मिलावट आ जाए रब कैसे कबूल करेगा। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादे लफ्जों में फरमा दिया, ला यक़बलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अमलन, अल्लाह उस अमल और इबादत को कबूल नहीं करता जिसके अंदर जर्रा बराबर भी दिखलावा आ जाए। यहां एक और हदीस से मुबारका पेश कर रहा हूं। हदीस से मुबारका के रावी हजरत शद्दाद बिन औस है, वो इस हदीस को रिवायत करते हैं। और कब हदीस को रिवायत किया वो भी सुन लीजिए। मैं आज मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल का मुताला कर रहा था इस हदीस के हवाले तलाश करने के लिए, तो मैंने पढ़ा कि हज़रत सैयदना शद्दाद बिन औस जो साहबी रसूल है, वो एक मर्तबा मजमे में बैठे बैठे रोने लग गए, जबकि कोई ऐसा माहौल नहीं बना था रोने का कि कोई बात हो रही है, कोई गुफ्तगू हो रही है, बस अब अचानक रोने लगे और सिसकियां मार कर रोने लगे। किसी ने सवाल कर दिया हज़रत शद्दाद से कि आप अचानक रोने लग गए, इसका तो कोई किनारा मिलता ही नहीं है, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, अचानक आपको रोना आ गया, वजह क्या है? तो हज़रत शद्दाद फरमाते मुझे एक हदीस याद आ गई और उस हदीस के याद आने पर मुझे रोना आ गया। अब देखिए साहबी रसूल को जब वो हदीस याद आई तो आप रोने लगे। वही हदीस से मुबारका में पेश कर रहा। तो उस शख्स ने कहा हजरत शद्दाद वो हदीस कौन सी है और कौन सी हदीस ने आपको रुला दिया?
कि आप ज़ारो कतार हिचकियां मारकर सिसकियां मारकर रोने लग गए। हज़रत शद्दाद ने फरमाया, एक मरतबा मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, आप इरशाद फरमाते हैं, अतखव्वफु अला उम्मती अश्शिरका, मुझे मेरी उम्मत पर शिर्क का खौफ है। आपने ये फरमाया, जिसका मतलब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नबी की उम्मत जो है वो शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। अब मैंने आपको इब्तिदा में वादे कर दिया, शिर्क की दो किस्में हैं, एक शिर्क अकबर है और एक शिर्क असगर है। शिर्क अकबर के इर्तिकाब से काफिर हो जाता है, लेकिन शिर्क असगर वो रियाकारी कहलाती है, जिसको नुमूद व नुमाइश कहते हैं। तो अब अल्लाह के हबीब ने लफ्ज़ शिर्क इस्तेमाल किया कि मुझे मेरी उम्मत पर शिर्क का खौफ है। साहब रसूल हैरान हो गए, फौरन सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आपके मिसाल फरमाने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, क्या आपकी उम्मत में कोई शख्स शिर्क में भी मुब्तला हो जाएगा? ये सवाल किया, और ये सवाल करना खुद इस बात को वादे करता है साहबे रसूल के ज़हन में ये बात थी कि उम्मत मोहम्मदी शिर्क से बरी है। और बुखारी का मुताला कीजिए, मेरे आका ने फरमा दिया, मेरी उम्मत पर शिर्क का खौफ नहीं है। तो वो शिर्क अकबर है, जिसके इर्तिकाब से बंदा मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। लेकिन यहां क्या मुराद है, अब इसको सुनिए। साहबी रसूल ने जब सवाल किया तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, लेकिन वो शिर्क कौन सा है? आपने फरमाया, इन्नहुम ला यअबुदूना शम्सन वला कमरन वला हजरन वला वसनन। क्या तुम ये समझ बैठे कि मेरी उम्मत जो है वो सूरज की पूजा करने लग जाएगी, वो चांद की परस्तिश करेगी, वो पत्थरों को पूजेगी, वो बुतों की इबादत करेगी? फरमाया नहीं, ये मेरी उम्मत नहीं करेगी। जिसका मतलब ये है कि जो शिर्क अकबर है, शिर्क अकबर से इस उम्मत का दामन साफ सुथरा है। अब मैं उन लोगों को दावत फिक्र देना चाह रहा, जो लोग बस ये समझ बैठे हैं खुद मुट्ठी भर, चंद लोग हैं। कितने होंगे? मुसलमानों में 25 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, कितने होंगे? करोड़ों मुसलमान हैं, 150, पौने 200, 200 करोड़ मुसलमान, और उनमें कितने? 25 लाख, 50 लाख बस, या इससे भी कम या थोड़े ज्यादा होंगे। वो फतवे ये देने लग गए कि सिर्फ हम मुसलमान हैं, और उसके अलावा ये सारी उम्मत मुशरिक हो गई। अब वो फतवे मुशरिक बनाने के हैं, और बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत पर शिर्क का खौफ नहीं। और इस हदीस में फरमाया कि शिर्क अकबर मुराद नहीं है, इसलिए कि मेरी उम्मत मुवाहिद होगी, खुदा को वहदहु ला शरीक मानेगी। तो उन्हें मैं दावत फिक्र देना चाह रहा कि तुमने इस उम्मत को मुशरिक बना दिया, और फतवे जाने लगे कि शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। शिर्क इतना आसानी से नहीं होता, और मेरे आका ने एक मर्तबा नहीं, कसीर मर्तबा इस बात को वादे कर दिया, मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। और जब बाद मर्तबा कहा ना कि मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला होगी, तो वह वादे कर दिया, वहां शिर्क से मुराद वो शिर्क नहीं है जो शिर्क अकबर है। अब मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने जो कहा कि शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, उससे मुराद क्या है? नबी ने फरमाया, अल्फाज काबिल तवज्जो है, वलाकिन युराऊन बिअअमालिहिम। फरमाया, हाँ मेरी उम्मत जब इबादत करेगी, इबादत तो खुदा की करेगी, लेकिन उनके अंदर आ जाएगी शोहरत की तलब, दिखलावा आएगा। इसका मतलब यह है कि जो शोहरत, नामवरी और दाद के लिए इबादत करते हैं, उसे यहाँ शिर्क कहा। और मैंने आपको वादे कर दिया, वो शिर्क अकबर नहीं बल्कि शिर्क असगर है, और शिर्क असगर के इर्तिकाब से कोई भी काफिर नहीं बनता, वो मुसलमान ही रहता है, अगरचे वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, गुनाह कबीरा है। अब रियाकारी के हवाले से एक और हदीस मुबारक पेश करना चाह रहा, उसे सुने, बड़ी अहम हदीस है और बड़ी काबिल तवज्जो हदीस, तिरमिज़ी शरीफ और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। हदीस को बयान करने वाले हजरत सैयदना
उक़बा बिन मुस्लिम है। नाम इससे बता रहा हूं कि नाम का तस्करा है। उक़बा बिन मुस्लिम ये साहबी नहीं है, गालिबन ये ताबई है। और ये बयान कर रहे हैं हज़रत शफ़े अस्बही के मुताल्लिक। हज़रत सैयदना शफ़े अस्बही ये इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा, ये मदीने के रहने वाले नहीं थे, कहीं और इलाके के रहने वाले थे। फरमाते मैं मदीने तैयबा गया, वहां मदीने में पहुंच गया। जब मदीने पहुंचा मैंने देखा कि लोगों का जमघटा है। मैंने लोगों को पूछा कौन है इस जमघटे के बीच में, इस जम गफीर के बीच में? तो एक शख्स ने कहा अबू हुरैरा। ये हज़रत सैयदना अबू हुरैरा है। हज़रत सैयदना शफ़े अस्बही फरमाते हैं मैं उनके करीब जाकर बैठ गया, दो जानो। वो थोड़ी देर हदीस से बयान करते रहे, फिर जब फारिग हुए, अकेले हो गए, तन्हा हो गए, सारे लोग चले गए, लोग छट गए। अब हज़रत अबू हुरैरा के पास मैं था। मैंने एक सवाल किया, ए अबू हुरैरा, मैं आपसे एक हदीस सुनना चाह रहा। और वो हदीस कैसी? फरमाया समिअतहु अकलतहु अलिमतहु। मुझे ऐसी हदीस आप सुनाए जिसको आपने सुना, आपने समझा और आपने जाना। ये हदीस का पास सुना रहा। समिअतहु अकलतहु अलिमतहु, ऐसी हदीस सुनाए। हज़रत अबू हुरैरा जब इस ख्वाहिश को सुनते हैं तो आप उस वक्त रोने लग गए। और रोने की वजह यह थी कि आपको वो हदीस याद आ गई, जो हदीस अभी आपने बयान करनी है, अभी तक बयान नहीं की। हदीस याद आ गई। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा अब रोने लग गए। जब रोने लगे तो रोना इतना ज्यादा था, अब रिवायत का मुताला कीजिए कि सिसकियां मार रहे थे, हिचकियां बन गए, रोते रोते आप पर गशी तारी हो गई। अब यहाँ बात जो काबिल तवज्जो है, देखे रोना मुझे भी आता, आपको भी आता, आप भी रोते, कभी मैं भी रोता, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके रोने के बाद गशी आ जाए, ऐसा आपको नहीं मिला होगा। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा रोना, हिचकियां मार मार के रोना, बहुत ज्यादा रोना, उसके बाद कभी कभार गशी हो जाती है, आदमी बेहोश हो जाता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा बहुत ज्यादा रोने लगे और रोने के बाद अब आपको गशी आ गई, आप बेहोश हो गए। हज़रत शफ़े अस्बही फरमाते हैं मैं इंतजार करता रहा कब आपको होश आए, ताकि मैं वो वाली हदीस सुनूं जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया समिअतहु अकलतहु अलिमतहु, ऐसी हदीस आप सुनाए। तो अब वो इंतजार करते रहे। थोड़ी देर के बाद हज़रत सैयदना अबू हुरैरा की आंख खुल गई। जब आंख खुली तो फौरन इरशाद फरमाने लगे, कहने लगे अच्छा तुम्हें वो वाली हदीस सुननी है जिसके मुतालिक फरमाया था ये कि समिअतहु अकलतहु अलिमतहु, कि जिसे मैंने सुना भी, समझा भी और जाना भी। तो फरमाया हाँ मैं वो हदीस सुना रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हदीस अभी मैं सुनाने लगा हूं वो हदीस से मुबारका इसी मकाम पर मैंने नबी से सुनी। जिस मकाम पर तुम सवाल कर रहे हो ना, इसी मकाम पर सुनी। और साथ में फरमाते जब मेरे आका ने इस हदीस को बयान किया तो मेरे आका के दरबार में मैं अकेला था, यानी मेरे आका बयान फरमाते हैं और सामईन में एक अबू हुरैरा था। सिर्फ दो अफराद थे, दो के अलावा कोई नहीं था। वो शख्स कहता है अबू हुरैरा हदीस सुनाइए। पहली मर्तबा जब मैंने कहा तो आप रोने लगे थे, आपको गशी तारी हो गई, अब तो इफाका हो गया, अब आप हदीस सुनाइए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फिर हदीस सुनाने लगे। जब हदीस सुनाने लगे फिर अश्क बहने लग गए, आंसू निकल कर आए, ज़ारो कतार रोने लगे, फिर आप पर गशी तारी हो गई। अब हज़रत शफ़े अस्बही फरमाते हैं अब फिर मैं इंतजार कर रहा था कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा होश में आ जाए और इफाका हो जाए तो फिर मैं इनसे ये हदीस सुनो। मैं ये सारी बातें हदीस की किताब से पेश कर रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ में, ताकि आप भी अलर्ट हो जाए कितनी अहम हदीस है। और हज़रत अबू हुरैरा जब इस हदीस को बयान करने लगते हैं, अभी बयान नहीं किया,
अभी बयान नहीं किया। जब बयान करने लग जाते और जब हदीस का तसव्वुर हो जाता और नबी से जो सुना था वो अल्फाज जब बहनों के अंदर आ जाते, हज़रत अबू हुरैरा रोने लग जाते, सिसकियां मारकर रोने लग जाते। ये दूसरी मर्तबा हुआ। का फरमा मैं इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू हुरैरा की फिर आंखें खुल गई। जब आंख खुली मैंने फिर अर्ज की, हजरत को हदीस सुनने आया। कहा मैं हदीस सुना रहा हूँ। फिर हदीस सुनाने लगे तो फिर इरशाद फरमाते, मैं फिर बताना चाहता हूँ इसी मकाम पर मेरे नबी से सुना, ये हदीस मैंने इसी मकाम पर सुना है। और जब मेरे आका ने हदीस को बयान किया तो मैं अकेला तन्हा मेरे आका के दरबार में था, मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर वो हदीस का नक्शा ज़हन में आया, बयान अभी तक नहीं किया। हज़रत अबू हुरैरा फिर रोने लग गए, ज़ारो कतार रोने लगे, अब सिसकियां मार के रोने लगे और फरमाया फिर आप पर गशी तारी हो गई 3 मरतबा। ये तीसरी मर्तबा था, आप पर गशी तारी हो गई। जब आप पर गशी तारी हुई तो वो शख्स कहता है, हज़रत शफ़ई अस्बही फरमाते मुझे ऐसा लगा कहीं हज़रत अबू हुरैरा गिर ना जाए, यानी ऐसे बैठे थे अब गशी तारी गिर रहे। जब गिरने लगे तो मैंने सहारा दे दिया कि आप ना गिरे, ये रिवायत के अंदर है। मैं सहारा देने लगा, काफी देर तक गशी में रहे, काफी देर तक। फिर इसके बाद जब होश आया मैंने फिर अर्ज की कि आप वो हदीस सुना दीजिए। वो कैसी हदीस है जिसे आप बयान करने लगते हैं और आप पर गशी तारी हो जाती है। जब आप बयान करने लगते हैं तो सिसकियां मार के रोने लग जाते हैं। जब आप बयान करने लगते हैं तो आपकी आंखें आंसू से तर हो जाती है। और जब आप बयान करने लग जाते हैं तो आप पर ऐसी वजद की कैफियत तारी होती है कि फिर इसके बाद आप पर गशी तारी हो जाती है। कुछ देर तक आप बेहोश हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते दिल थाम लो, अब हदीस पेश करता हूं। वो हदीस क्या है? फरमाया मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये 3 मर्तबा हुआ और फिर फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह 3 अफराद को बुलाएगा। 3 अफराद, पहला कारी कुरान होगा, दूसरा शहीद फी सबीलिल्लाह होगा और तीसरा वो सखी होगा। तीनों को बुलाएगा। सबसे पहले जब बुलाता है कारी कुरान को तो रब उसे कहता है, ए मेरे बंदे क्या मैंने तुझे कुरान ना सिखलाया था? कहता हाँ मौला मैंने कुरान सीखा, कुरान को सीखा, कुरान पढ़ता था। रब कहता मैंने तुझे हुस्न दिया, कुरान सिखला दिया, आज तू कारी कुरान बन गया। लोगों के सामने जब कुरान की तिलावत करता है तो लोग तेरी तिलावत को सुनने के बाद तेरी तारीफें करते हैं, तुझे दाद देते हैं। तूने क्या किया मेरे लिए? बंदा कहता है मौला जब तूने मुझे कुरान पढ़ना सिखला दिया तो मैं दिन और रात तेरे कुरान की तिलावत करता था। काबिल है, सुनिए, हाफिज कुरान भी सुनिए, गैर हाफिज कुरान भी सुनिए, जो नहीं पढ़ता वो भी सुन ले, जो पढ़ता है वो भी सुन लीजिए, दोनों के मुतालिक है। फरमाया कि बता क्या मैंने तुझे कुरान ना सिखलाया? तो वो कहता है मौला हाँ मैं कुरान पढ़ता था, दिन में भी पढ़ता, रात में भी पढ़ता, उठकर भी पढ़ता। रब कहता है कज़ब था, तू झूठा है, तो झूठा है। वो कहता है मौला मैं कुरान पढ़ता था। रब कहता है तू मेरे लिए नहीं पढ़ता था, इसलिए पढ़ता था लोग तुझे हाफिज कुरान कहे, इसलिए पढ़ता था लोग तुझे कारी कुरान कहे। मतलब ये है कि तू दाद लेने के लिए, नामवरी के लिए और शोहरत की खातिर कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ाता था, किरात करता था, तिलावत करता था। वो तो तुझे दुनिया में मिल गया, तेरी इबादत तेरे सर पर मार दी जाती है। अब इसके बाद वो जो कतील फी सबीलिल्लाह था, अल्लाह की राह में शहीद हुआ, अब उसका हिसाब किताब होता है और पूछता है रब क्या तुझे मैंने ताकत नहीं दी थी, कुव्वत नहीं दी थी, तूने क्या किया? तो वो कहता है मौला जब तूने मुझे कुव्वत और ताकत अता फरमाई मैंने इस जान को तेरी राह पे कुर्बान कर दिया। मौला कहता है कज़ब, तू झूठा है, तो इसलिए मारा गया और लड़ने गया था। लोग कहे देखो कितना बहादुर है और कैसा लड़ता है और दीन की खातिर कैसे मरता है। मेरा रब कहेगा कज़ब था, तो झूठा है। फरिश्ते जब देखेंगे कि रब कहता है तो फरिश्ते भी कहेंगे कज़ब था, तो झूठा है। अब देखिए ये शहीद का कितना बुलंद मकाम है, लेकिन उसकी इबादत उसके सर पर मार दी गई। अब तीसरा शख्स जो मालदार था,
करोड़ों अरबों पति था, लोगों में माल खर्च करता था, राय खुदा में देता था। रब कहता है मैंने तुझे माल नहीं दिया था, मैंने तुझे ऊपर वाला हाथ बनाया, नीचे वाला हाथ नहीं बनाया। तो भीख नहीं मांगता था, बल्कि मैंने तुझे इतना माल दे दिया कि तू अपनी जरूरतों को मुकम्मल करता था और तू खर्च करता था। अब बता तूने मेरे माल का क्या किया? तो वो कहता है मौला मैंने रिश्तेदारों पर खर्च किया, सदकात और खैरात किए। रब कहता है कज़ब था, तू झूठा है, तूने मेरी रज़ा के लिए नहीं किया था। तेरा मकसद नामवरी और शोहरत थी, तेरा मकसद दाद लेना था ताकि तेरा तस्करा हो, तेरी इबादत तेरे सर पर डाल दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस फरमान को हज़रत अबू हुरैरा सुनकर रो रहे थे। ये वो फरमान था जिसकी बिना पर 3 मर्तबा गशीतारी हो गए। और आगे सुनिए क्या रिवायत अभी मुकम्मल नहीं हुई, मैं आगे आपको सुना रहा हूं। और ये आखिरी रिवायत आज के बयान की, काश के हमारे मुकद्दर बदल जाए। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लफ्ज के तो बड़े माहिर हैं, कहते हैं अल्फाज के तो एक्सपर्ट बन गए, लेकिन काश अमल के भी एक्सपर्ट बन जाए। हम ये तो कहते हैं कि हम अपने गुफ्तार के गाजी हैं, काश के किरदार के गाजी भी बन जाए। काश। अब क्या हुआ, मेरे आका ने हज़रत अबू हुरैरा सामने बैठे थे, मेरे आका अपने दोनों दस्ते मुबारक हज़रत अबू हुरैरा के इन घुटनों पर मारा, ऐसे इन घुटनों पर मारा। और मारने के बाद मेरे आका ने फरमाया ए अबू हुरैरा, ये वो लोग हैं जिन्हें जहन्नम में डाला जाएगा और ये जहन्नम के ईंधन है, इसकी वजह से जहन्नम की आग को और भड़काया जाएगा। अल अमान वल हफीफ। ये हदीस हजरत सैयदना शफ़ई अस्बही ने सुनी। सुनने के बाद वो दमिश्क पहुंचे हजरत अमीर माविया के पास। हजरत अमीर माविया ने पूछा क्या हुआ? कहा मैं हजरत अबू हुरैरा के पास था और इस हदीस को सुना। हजरत सैयदना अमीर माविया सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कौन सी हदीस सुनी, मुझे भी तो सुनाओ ना, मैं भी हदीस सुनना चाहता हूँ। हजरत अमीर माविया ने जब ख्वाहिश का इजहार किया, हजरत सैयदना शफ़ई अस्बही इस हदीस को बयान करते हैं। जब शफ़ई अस्बही ने बयान किया, कुर्बान जाइए हजरत अमीर माविया के तक़वा, परहेज़गारी, खौफ खुदा पर जब इस हदीस को सुना तो आप भी ज़ारो कतार रोने लगे और आप पर गशी तारी हो गई, आप भी बेहोश हो गए, आप पर गशी तारी हो गए। ऐसी हदीस मैंने आज आपको चुनकर सुनाई है कि सहाबा सब सुनते थे तो उन पर गशी तारी हो जाती थी। सहाबा जब सुनते थे तो हिचकियां बांध लेते थे। सहाबा जब समाअत करते थे तो अश्क बहने लग जाते। सहाबा जब सुनते थे तो दाढ़ी मुबारक अश्कों से तर हो जाया करती थी। हज़रत अमीर माविया इरशाद फरमाते, अब काबिल तवज्जो लफ्ज़ सुन लिए, बस आखिरी लफ्ज़ सुन लीजिए। हज़रत अमीर माविया ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया ये तो वो लोग थे जो अमल करते थे। ज़ाहिर बात एक कारी कुरान था, एक कतील फी सबीलिल्लाह था, शहीद था, एक राय खुदा में खर्च करता था। हज़रत अमीर माविया इरशाद फरमाने लगे जब उनका ये हाल है तो जो अमल नहीं करते और दिगर जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा। अल अमान वल हफीद। तो ये रियाकारी, दिखलावा, शिर्क असगर, ये बहुत गंदी बीमारी है। अल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला हम सब की सहाबा के सदके हिफाजत फरमा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।